हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर इति सिडाना जी के साथ, जो कि बाल मनोरोग विशेषज्ञ हैं और एमडी साइकेट्री हैं। डॉक्टर इति सिडाना टेकचंद सिडाना मेमोरियल हॉस्पिटल श्री गंगानगर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपनी उम्र से कम समझ या बुद्धि, अत्यधिक चंचलता, गुस्सा, जिद व अत्यधिक शरारती होना, पढ़ाई, स्कूल से संबंधित समस्याएं, मिर्गी के दौरे, बेहोशी, असामान्य व्यवहार, बोलने में समस्या, फोन व इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल, दूसरे बच्चों के साथ ना मिलना जुलना व अपनी दुनिया में खोए रहना, इन सब प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए डॉक्टर इति सिडाना जाने जाते हैं। माता पिता अपने बच्चे के मानसिक विकास में कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग व सलाह भी दी जाती है। हमारी टीम ने डॉक्टर इति सिडाना जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें बच्चों में हो रही इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हमारी टीम के साथ बातचीत की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर इति सिडाना जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर इति सिडाना जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं स्कैटी में दे रहे हैं और इनका जो चूजेबल फील्ड था वो चाइल्ड स्कैटी था। इन्होंने अपनी चाइल्ड स्कैटी को अटैच किया और हम देख सकते हैं, आप ये अगर ड्राइंग में थोड़ी सी निगाहें मेरे कैमरामैन मुराए, तो ये ड्राइंग्स उन बच्चों को है जो उदास रहते थे, जिनका मन नहीं था किसी चीज़ के लिए। आज वो अपनी ज़िंदगी में ये हरियावल, ये रंग भर रहे हैं। उन रंगों में भराने में हमारे इति जी ने बहुत बड़ी, एक बच्चा नहीं, आज तक हज़ारों की गिनती में बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे सकी है। इति जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे इस मौके पे ये जो टॉपिक है इसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। मुझे ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इति जी, क्या कहना चाहेंगे कि कभी ये चीज़ें बड़े 40-50 साल के लोगों को कहते थे कि ये थोड़ा सा इसकी कामकाज में फ़र्क है, ये डिप्रेशन का मरीज़ हो गया, ये हमें स्कैट्री का पेशेंट लग रहा है, और आज जैसे आप बच्चों के साथ अटैच हैं और बच्चे, जो कि आजकल बहुत बड़ा एक इशू बन गया है चाइल्ड स्कैट्री का, वो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चों को वो समझे और वो चीज़ें समझे कि ये चीज़ें आपकी सॉल्व होने वाली हैं चाइल्ड स्कैट्री के साथ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा निजात पा सकते हैं चीज़ों के साथ। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर सोसाइटी और स्पेशली पेरेंट्स अगर इस बात को समझ जाएं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी जो बच्चे परेशान हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। आज भी मैं बहुत बार ऐसा सुनती हूँ, जब कोई डॉक्टर मुझे रेफ़र करता है कोई बच्चा कि वहाँ डाउट आता है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स का मोस्टली यही रिएक्शन आता है कि बच्चे को क्या टेंशन है, इसको हमने क्या कमी दी है, बस स्कूल में जाता है, जो मांगता है वो लेके देते हैं, जो मांगता है फ़ोन ले दिया, जो मांगता है स्कूटी ले दी, जो मांगता है पेन ले देते हैं, कंप्यूटर ले देते हैं, फिर भी इसको टेंशन है, हम करें क्या। तो मुझे लगता है कि चीज़ों से ज़्यादा बच्चे की खुशी, बच्चे का माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर ये चीज़ पेरेंट्स और सोसाइटी और स्कूल समझ जाए कि बच्चा परेशान है, तो वो ठीक होने में बहुत जल्दी उसका पॉसिबिलिटी होती है। इति जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये मेडिसिन लगती नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लग जाएंगे हमारे बच्चे को। ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, आपके बच्चे को मोटापा नहीं आएगा। आप इन सभी मिथ्स को छोड़ दो। ना सोचो कि हम लोग जब केमिस्ट के पास जाएंगे और ये मेडिसिन लेके कोई देख लेगा, अरे अगर बच्चे ने कुछ कर लिया तो क्या होगा। आप थोड़ा सा बाहर आए इन चीज़ों के साथ और अपने बच्चों को एक नई जिंदगी दें। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि दवाई सारी उम्र खानी पड़ जाएगी, इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, सब बोलेंगे कि ये क्या दवाई चल रही है, तो पागलपन की दवाई है, ये तो दौरे की दवाई है। तो मुझे लगता है कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा हमें दवाई का इफ़ेक्ट जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट तो मुझे लगता है एक सिंपल पैरासीटामोल का भी हो जाता है, पर अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो हम उसका इलाज तो करते ही है ना। बिल्कुल वैसे ही मानसिक रोग में जो दवाइयाँ हैं, वो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दवाइयाँ बहुत ही सेफ़ हैं, बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के साथ में आती हैं। अगर प्रॉपर फॉलोअप कराया जाए, प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएँ, तो उन दवाई का साइड इफ़ेक्ट का भी बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है और हर चीज़ का सोल्यूशन होता है।
लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता कि समय से पहले दवाई छोड़ देना। तो मुझे लगता है दवाई से डरना नहीं चाहिए, जो भी डाउट्स हैं अपने डॉक्टर से खुल के बात करना चाहिए रैदर देन गूगल पे सर्च करना, क्योंकि गूगल पे तो मुझे लगता है कि सिर दर्द को भी बहुत जल्दी कैंसर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। कई बार आपका बच्चा, जब इतने बड़े डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में चाइल्ड साइकियाट्री का एक एक अंश पढ़ा हुआ है, जिनको पता है कि क्या ब्रेन में हमारे जूसेस हैं, क्या चीजें हमारी चेंज हो रही हैं, हो सकता है कि वो आपके बच्चे को काउंसलिंग के साथ ही एक नई जिंदगी दे दें। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी जिंदगी इस चीजों में लगाई हुई है। आपने एड्स नहीं देखनी कि हमारे बच्चे का ये दिमाग बढ़ गया, इससे ये दिमाग बढ़ जाएगा, हमने ये मेडिसिन लेना है। अरे इन चीज़ों से बाहर आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से आप मिलो। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में हो रही होती है, फैमिली में एडजस्टमेंट या घर का चेंज होना या स्कूल का चेंज होना या उसके फ्रेंड्स अगर छूट गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बात करके ही हल हो जाती है बच्चों से। पेरेंट्स को शुरू शुरू में बच्चे को लाने में बड़ी दिक्कत आती है कि वो आएगा ही नहीं, वो क्या सोचेगा, तो वो उसको झूठ बोल के लेके आते हैं, बच्चे को लालच दे के लेके आते हैं। पर बच्चे स्पेशली आज के जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि अगर हम परेशान हैं तो वो खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो जो बच्चे आना शुरू होते हैं वो खुद कंफर्टेबली आते हैं, वो खुद ठीक होना चाहते हैं, खुद खुल के बात करते हैं और वो खुद सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को खुद बता के आना चाहिए पेरेंट्स को कि बेटा आपको तकलीफ़ है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो आपको सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बात करके ही हल हो जाती हैं, काउंसलिंग से ही हल हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उनको दवाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। वही बच्चे जो आपसे उग्र होते हैं, एक बैरियर है डॉक्टर इति, आप उस बैरियर को लें। वो बैरियर ऐसा बैरियर है जो आपको एक आसान रास्ता दे देगा, वो दोनों ब्रेजेस को भर देगा और आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे की ज़िंदगी में वही खुशियाँ आ जाएंगी। घबराइए नहीं, आप कोशिश करें। आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, जो भी इंडिया में नहीं है, जो बाहर इन चीज़ों से परेशान है। डॉक्टर इति का नंबर हम लोग नीचे दे रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। टाइमिंग वो वहाँ पर लिखा होगा कि कौन से टाइम पर आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। आप उनसे फ़ोन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, अब वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो रहेगा। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ भी चाइल्ड साइकेट्री का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं जितने भी ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, जितने से ज़्यादा पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, तो जहाँ तक संभव होगा मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ऑटिज्म एक ऐसे बच्चे जिनमें पहले से प्रॉब्लम है, उनका माइंड सेटअप तो चेंज होना है। उनको अगर आप ऑटिज्म के वो बच्चे हैं तो उनको वैसे आप समझो, वो साइकियाट्री तो आप वो ऑटिज्म वाले डॉक्टर से मिलो। वो बच्चे बेचारे क्या करें, उनको अंदर से इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी होती है। और अगर बच्चे आपके उग्र हो रहे हैं, आपके बच्चे सारा दिन मोबाइल नहीं छोड़ रहे, आपके बच्चे मोबाइल में से कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी गेम्स ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों का। कई गेम्स ऐसी हैं जो उनको ऐसे पौरन कर देती हैं कि वो बाद में इनसे बिल्कुल अफेक्टेड होकर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। फ़ोन तो मुझे लगता है कि आजकल सबसे बड़ा शॉर्टकट बन गया है कि बच्चा बोर हो रहा है तो फ़ोन। बच्चे क्यों, मुझे लगता है हम लोग भी, सब लोग फ़ोन पे इतना डिपेंडेंट है कि अगर हम 10 मिनट भी बैठते हैं तो हमारे हाथ में सीधा फ़ोन आ जाता है, बट वो बहुत ही अनहेल्दी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी फ़ोन नहीं यूज़ करे तो पेरेंट्स को भी इक्वली अपने फ़ोन यूज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। और फ़ोन्स ने आजकल डेवलपमेंट पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है। कितने बच्चे आते हैं जिनमें स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बोलना लेट सीख रहे हैं, बिल्कुल अटेंशन नहीं है उन बच्चों में, कोई गेम खेलने का, कोई पढ़ाई की प्रॉब्लम्स किसी बच्चे में आ रही है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं, बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे फ़ोन में खोए रहते हैं। तो वो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोशल लाइफ में बच्चों की। तो फ़ोन का तो जड़ ठीक करना ही चाहिए। तो उसका एक ही जड़ है कि बच्चे को उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मिल जाए तो वो फ़ोन नहीं देखेगा।
तो आई थिंक फ़ोन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पेरेंट्स को ढूंढनी पड़ेगी, कोई ऐसी हॉबी ढूंढनी चाहिए जिसमें बच्चा बोर नहीं हो, तो बच्चा फ़ोन ऑटोमेटिकली नहीं देखेगा। बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ना बोर ना होना, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए नए से नया, तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में लगाना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। दर्शकों, हम लोग इति के साथ बने रहेंगे, डॉक्टर साहब के साथ इनका टाइम लेते रहेंगे। आज इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। बच्चों की भारी लाइन है, बाहर बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। डॉक्टर इति जी, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, ये काउंसलर केवल बच्चों के लिए नहीं है, चाइल्ड साइकियाट्री के डॉक्टर नहीं है। जब वो आते हैं चाइल्ड वाले, उनके माँ बाप को काउंसल करना, उनका ओरा देखना, क्योंकि ये जजर हैं, ये जज की तरह काम करते हैं। बच्चा क्यों उदास है, कैसे है, डॉक्टर इति जी आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, चाहे हम मोबाइल के जरिए ही हम लोग डॉक्टर इति जी से हम लोगों को भी आना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग ऐसा एक एनर्जेटिक फेस, एक ऐसी बच्ची जिसके फादर ने सारी जिंदगी सेवा की है साइकियाट्री में, देखते रहे हैं पापा को कैसे उन्होंने रात दिन की परवाह किए बिना उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा नशे में गलत थे, जिनकी ज़िंदगी अंधेरे हो चुके थे, उनमें एक लाइट दी है। और सारा परिवार, बड़ी सिस्टर है वो भी डॉक्टरी में, वो भी साइकियाट्री में लगी हुई है, और सारा परिवार, मम्मा ने भी डॉक्टरी MBBS है, वो भी सेवा कर रहे हैं, सारा परिवार लगा हुआ है। और इति ने उनको फॉलो किया हुआ पापा को। और ये परिवार, सबसे बड़ी बात है कि दे आर नॉट कमर्शियल, आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। बहुत नॉमिनल सी जो फीस है जो डॉक्टर्स लेते हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। थैंक यू।